सूरज जी, आप पे ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आप भतीजी से शादी किए हैं। क्या लगता है, ये सही है? बात बताइए, हम किससे शादी किए हैं कि किससे शादी नहीं किए, ये आरोप हो गया। शादी करके तलाक नहीं दे दी है। हम चैलेंज करते हैं कि अगर एक वीडियो में हमको कोई दिखा दे कि हम किसी के ऊपर पर्सनल जिंदगी में टिप्पणी किए हैं तो हम उसका गुलामी कर देंगे। हमने तो कभी टिप्पणी नहीं किया। करके कहीं जाके बेच नहीं दिए हैं कि शादी करके छोड़ नहीं दिए हैं। हमारे माँ बाप, हम, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा गांव, मेरा पूरा समाज, मेरा पूरा खानदान सम्मान के साथ आज 11 साल हो गया मेरा शादी का और रखे हुए हैं। अब रहा बात की जो आप बात कहें, तो एक बात समझिए, जो लोग इस तरह का बयान जारी करते हैं उनको हम बताना चाहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि इतना निजी आप किसी का कैसे जान सकते हैं। हम आप अपने निजी जीवन में क्या किए हैं और 11 साल पहले क्या किए हैं, ये कैसे जान सकते हैं जब वो आपका बहुत निजी होगा। जब वो अगला आपका बहुत निजी होगा तो एक बात हम आपको बताते हैं। कारण कहानी कहाँ ये है कि वो हमरे टोला मोहल्ला के हैं। अच्छा। जो मेरा ऊपर आरोप लगा रही है वो मेरा ही टोला मोहल्ला के रहने वाली है। मेरा समझ रहे ना, तो टोला मोहल्ला के रहने वाली है। तो हमको ये बात पता नहीं था कि मेरी जो पत्नी है उसके गांव घर के नाते वो उसकी बहन लगती है। अच्छा। तो उसकी बहन लगती है, तो जैसे गुस्सा मन में क्रोध होता है ना जी कि हमारे बहन से शादी कर लिया, जैसे ना गुस्सा रहता है, तो उसके मन में ये गुस्सा 11 साल पहले से था कि हमारे बहन से ही शादी काहे कर लिया, माने गांव घर के नाता वाला बहन की शादी काहे कर लिया। तो ये गुस्सा में आके कुछ लोग, अब गुस्सा है भाई तो बयान तो जारी करेगा, जबकि वो मेरा जात नहीं है, जबकि मेरा वो कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन गांव घर में, जैसे कि एक बात समझिए, आपके गांव में किसी बच्ची का शादी होता है तो उसके जो हस्बैंड होते हैं वो पूरे गांव के लिए दामाद होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? पूरे गांव के लिए दामाद होते हैं। ठीक उसी प्रकार वो जब मेरे अगल बगल की रहने वाली थी, गांव घर के नाते वो मेरी वाइफ की बहन लगती है। तो बहन लगती तो हमारी कौन लगी? आप ही बताइए। आप बताइए ना। जैसे बहन भौजा मान के चलिए, आप हमको क्या बोलते हैं? भैया। भैया बोलते हैं। हमारी वाइफ को क्या बोलिएगा? भाभी। और हमारी जो वाइफ की बहन है उसको क्या बोलिएगा? हाँ, यही ना पूछ रहे थे आपसे हम कि रिश्ते में वो हमारी गांव घर के नाते साली लगती है और उसको इस बात का बहुत गुस्सा है कि हम उसके गांव के, उसके नजदीकी, उसकी रिश्तेदार दूर दराज वाली में बहन से शादी कर लिए हैं। तो ये बात का गुस्सा है। तो ये बात का गुस्सा का पूरा उजागर के लिए चल रही है और वो 11 साल से उजागर कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 11 साल बाद उसको मंच मिला, 11 साल बाद उसको मीडिया मिला। 11 साल पहले से हल्ला कर लिया है, लेकिन मीडिया और मंच नहीं मिल रहा था। अब जाके मंच और मीडिया मिला तो उसको बोलने का मौका मिला। खैर कोई बात नहीं है, हमारी साली है, हम उसका सम्मान करते हैं। और सम्मान इसलिए करते हैं कि हम रात में जब घर में बैठे थे तो हमारी बेटी बोली ना, पापा देखिए नहीं कौन है जो ऐसे से बोल रही है। तो उसकी मम्मी जो है ना उसको बोली, अरे नहीं पहचान रही है तुम, रिश्ता में तेरी मौसी लगती है ही। वो बगल वाला घर के रहने वाली है ना, मौसी लगती है ना तोर। अच्छा। समझे? तब हमको वाइफ भी बोली कि नहीं छोड़ दीजिए, ये सब चीज मत करिए, काहे रोस्ट करते हैं, काहे बोलते हैं, नहीं करिए, साली लगती है, जीजा होने का धर्म निभाइए। हम भी आग्रह करते हैं उसको बकाच दीजिए। कुछ बोल देती है, क्या करिएगा, अब सम्मान है, साली है भाई तो सम्मान तो करना पड़ेगा। एक चीज बताइए सूरज, लगातार जो है जेएलकेएम के नेताओं पे इस तरह से टीका टिप्पणी, अमर्यादित भाषाओं का जो है प्रयोग किया जाता है दूसरे लोगों द्वारा, तो इससे आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के एक सम्मानित पदाधिकारी हैं, तो इस चीजों से पार्टी में कोई गलत भावना प्रकट नहीं होगा क्या? लोगों में एक गलत इंटेंशन नहीं जाएगा क्या अगर इस तरह से विवादों में घिरते रहिएगा? जैसे पलटू दा, एक बात समझिए, आप तब तक विवादों में घिरे रहिएगा जब तक आप काम करते रहिएगा। आप कल से मौन हो जाइए, कल से चुप हो जाइए। जरूरी नहीं है कि पलटू दा काम कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं तो पलटू दा सबको पसंद आ रहे हैं, ये जरूरी है क्या? नहीं। तो सूरज काम कर रहा है, सूरज बोल रहा है, तो ये जरूरी है कि सबको पसंद आ जाए? दायित्व है सबका अपना अपना। आरोप लगाना, कटघरे में खड़ा करना, इसका फैसला कौन करेगा? जैसे कि मेरे ऊपर बहुत आरोप लगा, हम कोनो गुंडागर्दी नहीं किए, किसी के माए बहन के साथ छेड़खानी नहीं किए, किसी को गाली नहीं न दिए, कोयला का तस्करी नहीं न किए, बालू का तस्करी नहीं न किए, किसी के गेट पे जाके रोए नहीं न कि उसका शादी काहे दूसरा से हो गया, ये सब काम तो नहीं किए। हमने एक लड़की से प्यार किया और उससे हमने शादी किया और आज हमारा एक बेटा है, एक बेटी है, जो दोनों रांची के एक बढ़िया स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, हमारी पत्नी भी पढ़ी लिखी है, मुखिया का चुनाव भी लड़ी है और 66-67 वोट से हार गई थी। ठीक है, तो वो एक पंचायत में अपना सम्मान भी रखती है। मुखिया का चुनाव लड़के 67 वोट से हार जाना 10 प्रत्याशी में, वो भी अपने आप मायने रखता है, तो एक सम्मान भी रखती है। तो आप किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता है, आजादी है बोलने की, लेकिन होता क्या है कि जब आप कुछ अनर्गल बात कर देते हैं
तो आपके ऊपर ST-SC केस हो जाता है हाँ। और आप जेल चले जाते हैं। जी। तो ये उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम जिसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं सब सूरज सिंह नहीं है कि मर्यादा में रह के बोलेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मर्यादा को छोड़ देते हैं, लेकिन हम मर्यादा में ही रह के जवाब देते हैं। तो ऐसे लोगों को भड़काने का जो लोग भी काम कर रहे हैं, किसी के ऊपर लगा देता है, बोल देता है कि आदिवासी से शादी कर लिया है, किसी को रेपिस्ट घोषित कर देता है, किसी को कह देता है भतीजी तुम ठेकेदारी लेके चल रही है सबका, मेरा ठेकेदारी लिया है, मेरा ठेकेदारी नहीं लिया है, हम शादी किए हैं तो तुम ही खर्चा दे दी थी हमको, मेरा बाल बच्चा का तुम ही गुजर चला दे रही है। और इस भाषा में अगर इस एग्रेशन में अगर हम बहक जाएं और कुछ गलत बात बोल दे तो मेरे ऊपर ST-SC लग जाएगा, हम जेल चले जाएंगे। यही हाल हुआ ना अमित महतो के साथ। उसको पहले उस्काया गया, उसको पहले बहकाया गया, उसके जाति को गाली दिया गया, पर्सनल उसको ट्रोल किया गया, और जब वो बहक गया, गाली दे दिया, तो लोग उसको गलत साबित कर दिए। तो शुरुआत हमने तो आरोप नहीं लगाया। मेरा पूरे अभी तक के पूरे प्रकरण में हम चैलेंज करते हैं कि अगर एक वीडियो में हमको कोई दिखा दे कि हम किसी के ऊपर पर्सनल जिंदगी में टिप्पणी किए हैं तो हम उसका गुलामी कर देंगे। हमने तो कभी टिप्पणी नहीं किया, लेकिन अगर कोई मेरे ऊपर टिप्पणी कर रहा तो सब मेरे जैसा सुलझा तो नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो एग्रेशन में होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गुस्सा में भी आ जाते हैं। तो वो लोग अगर बहक के आपके पास कुछ बोल दे, आपको गाली दे दे, आपको गाली गलौज कर दे, तो आप ST-SC लगा देते हैं उसके ऊपर। तो ये समझने की जरूरत है। और हम आप लोग से कहेंगे कि इस पूरे प्रकरण में आरोप लगाने वाले का कमी नहीं है। फैसला करने वाला ना ही जज होता है, ना ही वकील होता है, ना ही पुलिस प्रशासन होता है। फैसला कौन करता है? जनता। फैसला जनता करता है। तो हम सब कुछ जनता के हाथों में छोड़ देते हैं, सब कुछ डिसीजन लेना इनके हाथ में। और कोनो हम बहुत बड़का आरोपी नहीं हो गए हैं पलटूदा, और वो चंद ऐसे लोगों के आरोप लगाने से हम आरोपी नहीं हो जाएंगे। मेरा इतिहास, मेरा भूगोल जानने के लिए मेरे गांव जाना होगा, और मेरे गांव जाने का एड्रेस है गांव बेला, पोस्ट बड़गांव, पंचायत मजूरहंड, प्रखंड मजूरहंड और जिला चतरा। वहाँ 2 प्रमुख स्थल है, एक भद्रकाली, दूसरा तमासीन। जाके घूम के आइए, वहाँ मेरा नाम पूछ लीजिएगा। चलिए, वो तो ठीक है, वो पुष्टि बिल्कुल हो जाएगा वहां जाने के बाद। हाँ बिल्कुल। आप बताइए, ये जेल के मतलब टीका टिप्पणी विवाद तो चल ही रहा है, मानते हैं, लेकिन अब आरोपें भी लगने लगी है कि आप लोग वसूली गैंग का नाम दिया जा रहा है, वसूली पार्टी का नाम दिया जा रहा है। तो वाकई में ये सब करते हैं क्या? एक बात इसको जरा समझाएंगे हम कि जेल के वसूली कर रहा है, कहाँ कर रहा है? जितना भी बालू है, गिट्टी है, कोयला की खदान से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनता का सेवा के नाम पे अब जनताओं का चीजों को भी ही लूटा जा रहा है। और उसी के लिए तरुण महतो का उदाहरण दिया जा रहा है कि रात के अंधेरे में जाते हैं, वसूली करने जाते हैं, जब पुलिस से टाका भिड़ जाता है तो उसके साथ मारपीट होता है। तो कह रहे हैं कि ये जनता की सेवा के लिए गए थे, जनता की रक्षा करने के लिए गए थे, लेकिन हकीकत तो ये है, कह रहे हैं कि वहां वसूली करने गए। अच्छा ठीक है, आप ये स्वीकारते हैं ना? हम नहीं स्वीकारते। नहीं, हम आप लोग पे सवाल किया जा रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आप ये स्वीकारते हैं ना, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं वो लोग ये स्वीकारते हैं ना कि गलत काम हो रहा है। गलत तो हो रहा है। ये जो आरोप लगा रहे हैं, वसूली कहाँ होता है? जहाँ गलत काम होता है। आप अगर ईमानदार एक ठेकेदार हैं तो आप वसूली करने दीजिएगा। आपके साथ सरकार है, प्रशासन है, सब कुछ आपके साथ खड़ा है। वसूली कहाँ होता है? जहाँ अवैध तरीके से कोयला खनन होता है, अवैध तरीके से बालू खनन होता है, अवैध तरीके से पत्थर खनन होता है, वसूली वहां होता है। तो आप ये मान रहे हैं कि गलत काम हो रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि आरोप लगा रहा है, गलत काम हो रहा है, यहाँ वसूली करने आ रहा है। तो सबसे पहला चीज है कि वसूली को बंद कैसे किया जा सकता है। सही बात है। JLKM के एक नेता वहां पे जाते हैं और वसूली का काम करते हैं, ठीक है। तो उस वसूली के काम को अगर JLKM का एक नेता जा रहा है तो क्या JLKM का जो नेता है वही वसूली कर रहा है? यानी कि वहां का जो थाना प्रभारी है वो भी वसूली गैंग का है, वहां का जो DSP है, SP है, BDO है, वहां का जो विधायक है, वहां का जो सांसद है, सारे लोग वसूली कर रहे हैं। इसका मतलब एक JLKM तो वसूली नहीं कर रहा है। अगर JLKM सिर्फ वसूली कर रहा है तो फिर इतना व्यवस्था होने के बावजूद वो काम बंद काहे नहीं हो रहा है? अगर JLKM वसूली कर रहा है, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो गलत काम के जगह पे JLKM वसूली कर रहा है ना, तो ये गलत काम को ये पूरा तंत्र मिलकर बंद काहे नहीं कर देता है? इसका मतलब है कि JLKM को वसूली करने से नहीं, JLKM वसूली नहीं कर रहा है, वसूली ये पूरा सर्किट जो बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है, वो लोग कर रहे हैं। JLKM उजागर कर दे रहा है, और उजागर कर रहा है, पुलिस को भी तकलीफ, नेता को भी तकलीफ, माफिया को भी तकलीफ। आप किसी चीज का भांडाफोड़ करिएगा तब ना तकलीफ होगा जी। आप भीतर खाने हम भेंट जाएंगे, हमरा दे दे, तो काहे तकलीफ होगा? तो ये तरुण महतो को जो जिस तरह से स्थिति और परिस्थिति बनी है, वो भीतरघात नहीं करना चाह रहे थे, लोगों के बीच लाना चाह रहे, इस वजह से। देखिए तरुण महतो के साथ जो प्रकरण हुआ है ना पलटूदा, एक बात समझने की चीज है,
वहाँ बालू आज भी 10,000, आपका तो उधरे न घर है जी, हाँ, मेरा टीचागढ़ विधानसभा। ईचागढ़ विधानसभा है, तो जाइए वहाँ त्रिलुड़ी थाना पड़ता है, वहाँ आज भी 10,000 गाड़ी बालू डंप किया हुआ है आज भी, और डेली नदी से बालू उठ रहा है, गलत काम है। तो हम कह रहे हैं कि तरुण महतो अगर वहां गलत करने पहुंचे थे, तो तरुण महतो जिस पुलिस प्रशासन को मारने के एवज में ना जेल भेजा गया है, तो आप वो पुलिस था, ये आप कैसे जान लीजिएगा? आप पत्रकार हैं, जनता खबर लिखर है, हम पलटू को जान रहे हैं कि जनता खबर को जान रहे हैं? हमको जान रहे, आपको जान नहीं रहे हैं हम। जनता, आपको जो ऑडियंस देखेगी वो किस चैनल पे देखेगी? जनता खबर। आपका पहचान ये है ना, जनता खबर है। तो आप जो पुलिस प्रशासन जो अपने आप को कह रहे हैं, तो आप जो पुलिस प्रशासन है, आपका हम पहचान कैसे करेगा? पुलिस है, ड्रेसेस है ना जी, ड्रेस कोड है, कोनो आइडेंटिटी आप लगा के नहीं घूर रहे थे, तो ड्रेस कहीं नहीं पहने थे। और जब हाईवा निकल रहा था तो आप कौन पेपर काट रहे थे? जब एनजीटी लगा हुआ है, पेशा एक्ट के चलते टेंडर पे रोक लगा हुआ है, तो क्या इतना बालू वहां पे स्टॉक है कि पुराना बालू उठाया गया और वही बालू को बेचा जा रहा है? तो हम कह रहे हैं आरोप मेरे ऊपर लगाइए, सब कुछ लगाइए, लेकिन ये बात को भी वो लोग कहीं नहीं चलाते कि यहाँ पे गलत काम हो रहा था। एक गलत काम के जगह पे जेल कैंप वसूली करने पहुंचा है, वहां के जो थाना प्रभारी हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो गलत काम को होने क्यों दे रहे हैं? ये सरकार में बैठे सारे नेता मंत्री गलत काम होने काहे दे रहे हैं? आज काहे कोयला निकल रहा है डेली हजारों हजारों गाड़ी? बाबूलाल मरांडी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं। आज काहे बालू इतना धड़ल्ले से उठाया जा रहा है? आज काहे जहां से 20 गाड़ी पत्थर निकालना वहां से 200 गाड़ी निकाला जा रहा है? रोक लगना चाहिए ना, रोक लगेगा, जेल कैंप स्वतः खत्म हो जाएगा। जेल कैंप इस सब चीजों के लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा क्या? क्योंकि जिस तरह से आपके एक सम्मानित नेता को, देखिए जेल कैंप 25 तारीख का वहां पे सरायकेला डीसी का घेराव आउटसाइड करने के लिए तैयारी कल कर लिया गया है, वहां घेराव होने जा रहा है, और जेल कैंप को चाहे लाठी मार दे चाहे गोली मार दे, जेल कैंप के कार्यकर्ता नेता कल भी आवाज उठा रहे थे, आगे भी उठा रहे हैं, और आगे जीवन भर उठाते रहेंगे जब तक ये गलत काम बंद नहीं हो जाता है। और आपको यकीन दिलाते हैं कि ये पूरी व्यवस्था की जिम्मेवारी यहाँ के वर्तमान की सरकार को लेनी होगी कि मेरे नेतृत्व में ये पूरा काम हो रहा है। काहे कि आप रात में जब निकलिएगा तो सारा चीज आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे पुलिस प्रशासन जो है वो खेला खेलती है। एक अंतिम सवाल छोटा सा जवाब दीजिए। टाइगर जयराम महतो का स्वास्थ्य का स्थिति देखने को मिला हमें सोशल मीडिया में, उसका नासा चल रहा है, क्या स्थिति है अभी, क्या अपडेट है? जयराम महतो ठीक ठाक है? शायद इलाज वो कराने के लिए शायद हैदराबाद गए हुए हैं, और वो व्यक्ति खुद का जिम्मेदार खुद है। आज झारखंड को उस व्यक्ति ने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन वापसी में झारखंड से उसको क्या मिला? बीमारी। पलटू दा एक मुखिया बन जाता है ना, तो उसका रुतबा बदल जाता है, तुरंत स्कॉर्पियो पे आ जाता है। ये विधायक है, ट्रेंडिंग विधायक है, 11 लाख लोगों का नेता है, ठीक है, और आज भी उसका जीवन में क्या मिला उसको जी? घर नहीं बना पा रहा है, एगो बाथरूम नहीं बना पा रहा है, आप एक अच्छा काम नहीं कर पा रहा है। क्या जरूरी? विधायक बन गया, 2 लाख सैलरी है, फंड है, कमीशन है, दुनिया है, जहान है, दूसरा नेता राज भोग रहा है। क्या जरूरी है ये सब काम करना? गाली सुनने के लिए काम करेगा? आज जिस समाज के लिए वो आवाज उठाया, आज उसी समाज के लोग उसको गाली दे रहे हैं। आज 14 को बीमारी शरीर में लेके हैदराबाद इलाज करे ले चल रहा है, झारखंड में इलाज करे ले, क्या जरूरी है? ये आज जो नौबत है क्यों है? जयराम महतो क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, व्यायाम अच्छा करते हैं, फिर भी उनके शरीर में रोग काहे हो गया जानते हैं? पूरा 4 साल उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। कैसे बर्बाद कर दिया? समय पे भोजन नहीं, समय पे नींद नहीं, समय पे आराम नहीं, तो आज वो नौबत है, उसका वो झेल रहे हैं, उसका वो जो खामियाजा आज भुगत रहे हैं, और उसके बाद भी झारखंड के जो कुछ लोग हैं उन्हीं को गाली दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तमाम चीजों की जानकारी के लिए बने रहे, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।